इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के विरोध में रविवार को कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली, जिसमें जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी के कारण 21 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऐसे में कांग्रेस ने रविवार को बड़ा गणपति चौराहा से राजवाड़ा तक न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महापौर और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने मांग की है कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो। न्याय यात्रा में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हरीश चौधरी, अजय सिंह सहित प्रदेश के कांग्रेस विधायक पार्षद, कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हुए। का जो मामला सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की घटना हुई है? किससे जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, ना कोई इस्तीफा देने को तैयार है? मैंने तो इस बारे में साफ कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहिए और पब्लिक हियरिंग होना चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी में, और दोषी कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता जिस पर की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है, जिम्मेदारी तय की जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को नसीहत मिले। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें न्यायिक जांच की आवश्यकता है। सर, एक ज़माना था कि छोटी सी घटना में मंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता था। यहाँ तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पहली बात तो जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री खुद की भी है, प्रभारी मंत्री प्रभारी है उनका यहाँ के, तो उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। और महापौर के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हमारी तो मांग सबके लिए है, जो इसमें इन्वॉल्व है सबके लिए हमारी मांग है। नेता प्रतिपक्ष की भी कोई भूमिका सामने नहीं आई सर? लोग नहीं, ऐसा नहीं है। पड़ोस का वार्ड ऐसा था नहीं उनका, जो लोकल है नगर निगम के, ऐसा नहीं है। विपक्ष के नेता ने भी अपना नगर निगम में मुद्दा उठाया है और आज हम लोग कार्यक्रम भी उन्होंने आज व्यवस्था की है। तो ऐसा नहीं, सबने व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी। पूरे मध्य प्रदेश में आज हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, क्या एक बार फिर बात यह है कि जो इस दर्दनाक भागीरथपुरा के इसमें घटना में आखिर हिंदू ही तो मरे हैं, तो क्या आप इस प्रकार का आयोजन आगे नहीं टाल सकते थे? क्यों एक बार फिर से इस देश में आग लगाना चाहते हैं? सर, भागीरथपुरा जैसा बड़ा कांड हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? भागीरथपुरा कांड ने कहीं ना कहीं पूरे इंदौर और मध्य प्रदेश को शर्मसार किया है। एक तरफ जहां इंदौर पूरे हमारे भारत और पूरे देश की सबसे स्वच्छ नगरी के नाम से सम्मानित थी, वहीं भागीरथपुरा के इस पूरे कांड में, जिसमें कि दूषित पानी पीने से 17 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, उससे कहीं ना कहीं पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे दुख की घड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं का लगातार अभिनंदन करवा रहे थे अलग अलग मंचों पे। माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री तो घंटा का एक नया शब्द ही चर्चा में ले आए पूरे प्रदेश और देश में। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो भाजपा के पूरे मंत्रिमंडल का और भाजपा के इंदौर के नेताओं का जो व्यवहार देखा, वो इस बात को दिखाता है कि आज भाजपा के नेता, उनके मंत्री और उनकी पूरी सरकार सत्ता के नशे में डूबी हुई है, अहंकार से भरी हुई है। लेकिन आज भी जो मूल बात है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि शायद जो जानकारी में मिल रही है कि सूरज का जो पानी है वो मेन नल पाइपलाइन में मिक्स हो गया था, जिससे कि अनेक लोगों को इसमें पॉइजनिंग हुई। मेरा इसमें सीधा आरोप है, जो कार्य किया गया है अमृत योजना का, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जो एक मापदंड होते हैं सूरज सिस्टम के, वो कहीं भी उसको पालन नहीं किए गए। इसके साथ साथ
मेरे पास ये भी जानकारी है और ये बात अनेक अखबारों में भी और आप सबके माध्यम से भी प्रदर्शित की गई थी कि यही नई पाइपलाइन की फाइल 144 दिन MIC और महापौर के टेबल पर पड़ी रही। ऐसा क्या कारण है कि जिस इंदौर में 9 के 9 विधायक भाजपा के, मंत्री मुख्यमंत्री भाजपा का, महापौर MIC पूरी भाजपा की, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि महापौर और MIC इस फाइल पर बैठी रही? आप क्या मानते हैं कारण? इसमें सीधा एक ही इसमें उत्तर आ रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। पूरे भाजपा के नेता कमीशनबाजी में लगे रहते हैं, कितना कट कहाँ मिलेगा, लेकिन उत्कृष्ट सुविधा जन जन तक पहुँचे इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। विधानसभा में इसकी भाजपा के मंत्री बात नहीं करते हैं, उल्टा बात करते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाएंगे, धार को जोड़ेंगे, उज्जैन को जोड़ेंगे इंदौर के साथ में, लेकिन जो वर्तमान शहर है उसको ही आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। नगरीय आवास मंत्री रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार में, इस पूरे कांड में प्रथम गलती किसकी नजर आती है, जिम्मेदारी किसकी? जैसा मैंने कहा, इसमें बड़े स्तर पे जो पूरा काम अमृत योजना का किया गया है, मैंने स्वयं इसकी आपत्ति भी की थी जब मैं मंत्री भी था, कि जो जब भी कोई योजना बनती है, चाहे कोई सड़क बन रही हो, चाहे कोई वाटर पाइपलाइन बिछ रही हो, हर योजना के पहले DPR बनती है। DPR एक प्रकार से पूरी योजना का नक्शा होता है, किस प्रकार से कहाँ पर क्या काम किया जाएगा, कितनी लागत लगेगी। लेकिन हमारे पास मध्य प्रदेश सरकार ने कोई भी ऐसा जो कोई एजेंसी जिसके पास सही समझ हो सुवेज सिस्टम की, कोई एजेंसी थी नहीं। सब फर्जी DPR बनवाई गई, जिसके कारण ऐसे केस सामने आ रहे हैं। जनता को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बड़ा खेल हुआ है। करोड़ रुपए के DPR बने हैं, लेकिन सब फर्जी बने हैं, क्योंकि DPR एजेंसी वो है जो कहीं ना कहीं भाजपा के मंत्रियों की सगी रही है, इसीलिए ऐसे केस सामने आ रहे हैं। सेकंड इसमें जिम्मेदार है वो MIC है, मेयर है। सिर्फ निगम के अधिकारियों को हटाने से आप दोषमुक्त नहीं होगे। इसमें कहीं ना कहीं महापौर स्वयं जो सबसे एक प्रकार से पूरी नगरी का प्रथम नागरिक रहता है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या MIC की जिम्मेदारी नहीं थी? नेता प्रतिपक्ष ने सवाल नहीं उठाया, मुद्दा नहीं बनाया। आप कैसी बात कह रहे हैं? लगातार नेता प्रतिपक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि उनको काफी दिनों से जानकारी थी पूरे मामले में। चिंटू चौकसे जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, लगातार उन्होंने ये बात अनेकों जगह उठाई है। मेरे पास उदाहरण भी हैं। लेकिन मैं आपको उनके क्योंकि घोटाले और इन तमाम तरह के 30 मुद्दों को तारीख लेकर को कैलाश विजयवर्गीय जी अस्पताल गए जब कांग्रेस की नींद खुली साहब। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के सभी लोग इसमें, आपने देखा भी होगा, जब से ये हादसा हुआ है लगातार, चाहे चिंटू चौकसे जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा जी हो, अनेक इंदौर का हर एक नेता कांग्रेस पार्टी का लगातार सड़कों पे आकर इस पूरे हादसे का जितना हो सकता है कड़ी निंदा भी की है। के बाद हुआ है घटना, जब हो गई उसके बाद उठे, जब लोग मरे, जब उसके बाद, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कई महीनों से ये गंदा पानी की समस्या आ रही है। जैसा मैंने कहा, इंदौर के अनेकों कांग्रेस के पार्षदों ने इन मुद्दे को उठाया है। मैं आपको प्रमाण सहित ही दूंगा। लगातार इंदौर में चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो, लेकिन जो हमारे पार्षद हैं वो लगातार इन मुद्दों को उठा रहे थे। मैं प्रमाण सहित आपको वो ये उनके फ़ोटो वीडियो दूंगा, क्योंकि आखिर पार्षद तो वो व्यक्ति होता है जो ज़मीन पर रहकर जनता की हर सुविधा के लिए संघर्ष करता है। लेकिन बात ये है कि क्या पार्षद के पास अधिकार है कि MIC में प्रस्ताव पास करे? नहीं। सिर्फ जो मेयर इन काउंसिल रहता है, जो चुनिंदा सबसे प्रिय पार्षद होते हैं महापौर और सत्ता पक्ष के, वही MIC में रहते हैं। तो आखिर वो लोग क्या कर रहे थे? सबसे बड़ा दोष तो उन्हीं का है, लेकिन उन पर ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना किसी ने स्वयं इसको स्वीकारा है। भैया 2 लाख मुआवजा, एक मौत का, कैसे देखते हैं आपसे? जब स्वयं यही सरकार इस पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार है, दोषी है, और इन सब चीज़ों के बावजूद मात्र 2 लाख रुपए का मुआवजा देना, ये तो एक अपमान है उन परिवारों का। हम तो आज भी कहेंगे
कि एक प्रकार से जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि किस प्रकार से घमंड में वर्तमान भाजपा के लोग डूबे हुए हैं। ना उनको परवाह है उन परिवारों की जिनने अपने परिवार में एक लाडला व्यक्ति खोया है, उनको सब दिखाना है। आज अब इंदौर में कहीं भी जाओगे, कोई भी रोड पे जाओगे तो सिर्फ भाजपा के इंदौरी नेताओं की फ़ोटो दिखती है, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, उनमें ये लोग माहिर हैं, भंडारा देने में माहिर हैं, लेकिन जनता तक हर सुविधा पहुँचे उसमें ये पूरे फेल हो चुके हैं। न्याय यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां उन्होंने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान पुलिस के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।